इस लाइव क्लास में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस लाइव क्लास में हम कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, जो हर एग्जाम में आते हैं। अगर आप एसएससी, ट्रिपल सी, रेलवे या स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक बार इन क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करके जाइए, जिससे आपको काफ़ी पेपरों में हेल्प बनेगा। यकीन करिए, आप इन 50 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करके जाते हैं तो आपसे जरूर क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे फंसने वाले हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में सेम टू सेम मिलेंगे। प्लीज़ आप क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करके जाइएगा, और आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो इस लाइव क्लास में आप आंसर दे जाइएगा और हम आपको नाम लेते जाएंगे। कि तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने 50 क्वेश्चन का। अगर आपको इन क्वेश्चनों के बारे में आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप इन क्वेश्चनों का उत्तर देते जाइएगा और हम आपका नाम लेते जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हम पहले क्वेश्चन की तरफ आ गए। यहाँ पे देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, आपको पता होगा कौन सी सबसे बड़ी यूनिट होती है। यहाँ पे एमबी, जीबी, टीबी, केबी, कौन सी सबसे बड़ी होती है। एमबी होती है, टीबी होती है, केबी होती है या बी होती है। यहाँ पे बता दें, सबसे बड़ी यूनिट हमारी टीबी होती है। उसके बाद जी भी होती है, उसके बाद फिर एम बी, फिर के बी। सबसे छोटी हमारी के बी होती है, उसके बाद फिर एम बी, फिर जी बी। इसी तरह हम सबसे बड़ी हमारी टी बी होती है। आपको याद रखना हमारी सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, हमारी टी बी होती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे देखिए, बिट और बाइट किससे संबंधित है। कंप्यूटर में बिट और बाइट किससे संबंधित होते हैं, यहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है। बिट और बाइट किससे संबंधित होते हैं, नेटवर्किंग से होते हैं, प्रोग्रामिंग से होते हैं, या डेटा स्टोरेज से होते हैं, या फिर हार्डवेयर से होते हैं। तो यहाँ पे बिट और बाइट हमारे प्रोग्रामिंग से स्टोरेज से संबंधित होते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में रोम का अर्थ पूछा है, यानी रोम का फुल फॉर्म पूछा है। यानी आप रोम का फुल फॉर्म बताइए, इसमें कौन सा सही है। यहाँ पे देखिए, रैंडम एक्स ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड अप आउटपुट मेमोरी, या रन ओनली मेमोरी। इसमें से कौन सा सही है, आप सही सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे हम बी नंबर की तरफ चल रहे हैं। बी नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा। रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। आप इसे याद रखिए और क्वेश्चन में आए तो इसे जरूर सही करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथे में आ गए। देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या पूछा है यहाँ पे, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। देखिए, इनपुट और आउटपुट पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, जिससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछा है कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कौन सा है, यानी कौन सा उदाहरण है। यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन दिए हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड और स्पीकर। यहाँ पे देखिए इनपुट पूछा है। इनपुट आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इनपुट हमारा डिवाइस कीबोर्ड होता है, बाकी सब हमारे आउटपुट है। मॉनिटर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है और स्पीकर भी हमारा आउटपुट है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। बिल्कुल सिंपल सब क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर बताइए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, रैम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, सीपीयू। तो हम सिंपल से सबको ये तो पता होगा कि हम सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एम एस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ट्रिपल सी में क्वेश्चन आते हैं। एम एस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमारा एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे एम एस पेंट हो गया, एम एस एक्सेल हो गया, ये सब हमारे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। यहाँ पे देखिए, प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। तो इसे हमें आपको याद रखना है, पहला नंबर पे ENAICE, ये वाला हमारा पहला प्रोग्रामिंग डिजिटल कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। आप इसका आंसर देते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। ये बढ़िया क्वेश्चन था, जो मैं इसमें थंबनेल में भी लगाया था। अगर आपके इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपका जरूर नाम लूँगा कि इसने बच्चे ने ऑप्शन में सही किया है। तो चलिए बताइए, इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो आपको रख गया परम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा बी 2 नंबर गायब हो गए, लेकिन यहाँ पे देखिए परम 8000 आपको याद रखना है। इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर हमारा परम 8000 है, इसे हम यही याद रखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए और यहाँ पे देखिए यूएसबी का पूरा नाम पूछा है। यहाँ पे देखिए यूएसबी का पूरा नाम पूछा है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ऑप्शन कई सारे मिल रहा है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक सीरियल सिस्टम बस। यहाँ पे देखिए कौन सा आपको सही है। यहाँ पे सही है क्वेश्चन नंबर सी नंबर का, क्वेश्चन नंबर 9 का सी नंबर सही है, यूनिवर्सल सीरियल बस। आपको यूएसबी का फुल फॉर्म पूछे तो आपको यही बताना है, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 9 का सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर में प्रयुक्त GUI का पूरा नाम क्या है, GUI का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं हम, इसका GUI का पूरा नाम क्या है। तो आपको याद रखना है GUI का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे आपको याद रखना है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, आपको इतना याद रखना है GUI का पूरा नाम। इसको एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हम। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन मिले हैं आपको, A रैम, B हार्ड डिस्क, C पेन ड्राइव या D CD। कौन सी मेमोरी होती है, तो आपको पता होगा कि हमारी प्राथमिक मेमोरी एक रैम होती है, ये प्राथमिक मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का A नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों का उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे देखिए कौन सा आउटपुट डिवाइस, अभी अगले पे इनपुट पूछा था, अब आउटपुट पूछ लिया है। आपको इसका आंसर देना है आउटपुट, और इनपुट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एकदम बढ़िया से इसे याद करके जाना। मैं आपको बता दे रहा हूँ आउटपुट इनपुट क्या। आउटपुट पूछा है, यहाँ पे देखिए आउटपुट एक प्रिंटर होता है, माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन यहाँ पे हमारा एक प्रिंटर एक आउटपुट है जो हमें प्रिंट करके बाहर दिखाता है। मॉनिटर भी हमारा एक आउटपुट हो गया है जो हमें स्क्रीन पे दिखाता है, जो इसे आपको सिंपल तरीके से याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस क्या है। यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या है, आपको इसका आंसर बताना है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है। एक हार्डवेयर होता है, या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, या फिर एक नेटवर्क डिवाइस होता है, या फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो सिंपल से हमारे एक कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटरों में आ जाता है, इसे हम कंप्यूटर वायरस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का B नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे देखिए कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपको अब पता होना चाहिए कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS ऑफिस एक ये एक एप्लीकेशन है, ये वाली एक एप्लीकेशन है, और मैक्स OS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको इसमें से कौन सा राइट आंसर देना है। ये हमारा एक एप्लीकेशन सिस्टम है, ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS ऑफिस हमारे एक एप्लीकेशन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसे हम नहीं कहते हैं। जैसे विंडो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मैक्स OS हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपको इसे बढ़िया से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है, कंप्यूटर में डेटा किस रूप से संग्रहित किया जाता है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में डेटा किस रूप से संग्रहित किया जाता है। यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक, दशमलव, बाइनरी, या फिर हेक्साडेसिमल। यहाँ पे कौन किस रूप से डेटा को हम संग्रहित करते हैं। तो आपको सिंपल से कुछ याद रखना है, जैसे बाइनरी आपको याद रखना है। बाइनरी रूप से हम अपने डेटा को संग्रहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का C नंबर, आप इसे एक पेन कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा भी आते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हैं, कौन सा स्टोरेज डिवाइस अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। कौन सा स्टोरेज डिवाइस अस्थायी रूप में जाना जाता है। यहाँ पे देखिए अस्थायी रूप से जाना जाता है। यहाँ पे हार्ड डिस्क, रैम, रोम या SSD। हमें अस्थायी रूप से हम सिर्फ रैम को जानते हैं। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और हमारा कंप्यूटर अपने आप कंप्यूटर बंद कर दिए, उसके बाद फिर से चालू करेंगे तो जितना भी काम किए रहेंगे वो डिलीट हो जाता है, इसी से हम कहते हैं अस्थायी मेमोरी। आपको इसे याद रखना, हमारी अस्थायी मेमोरी एक रैम होती है। रोम हमारी एक परमानेंट स्टोरेज वाली होती है, कुछ भी स्टोर करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, तो ये हमारी ऑटो में सेव होती है, ये रोम होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए। यहाँ पे देखिए कौन सा ब्राउजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप दीजिए, कौन सा ब्राउजर नहीं है। आप भी ब्राउजर को उपयोग करते होंगे तो आपका जरूर इसका आंसर बताएंगे। यहाँ पे देखिए कौन सा ब्राउजर नहीं है, तो यहाँ पे गूगल क्रोम नहीं है, या फिर मोटोरोला फायरफॉक्स नहीं है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है, या फिर ये सफारी नहीं, कौन सा नहीं है। तो सिंपल से आपको याद रखना, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है ये हमारा भी एप्लीकेशन होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पेंट हो गया, ये हमारे सब एक एप्लीकेशन होता है, बाकी सब एक ब्राउजर है। मोटोरोला, फायरी, सफारी, सब अलग अलग उपयोग किए जाते हैं। ज़्यादातर हम लोग क्रोम या गूगल का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। आईपी एड्रेस का मुख्य कार्य क्या है। आईपी एड्रेस का मुख्य कार्य क्या है। यहाँ पे देखिए आईपी एड्रेस का मुख्य कार्य क्या है। यहाँ पे
पूछा गया है। तो ये अब हम बताएंगे आईपी एड्रेस का मुख्य कार्य कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना होता है, फाइल ट्रांसफ़र करना होता है, सी वायरस को हटाना होता है या फिर पावर सप्लाई करना होता है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है, हम आईपी एड्रेस को कंप्यूटर के इंटरनेट से जोड़ते हैं। बहुत सही गोलू, आपका बहुत राइट आंसर आ रहा है, आप बहुत अच्छे चल रहे हैं, इसी तरह चलते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए, कंट्रोल आल्ट और डिलीट का उपयोग किस कार्य के हो जाता है? अगर हम अपने कीबोर्ड में कंट्रोल आल्ट और डिलीट बटन प्रेस करेंगे, अगर हम अपने कीबोर्ड में कंट्रोल आल्ट और डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो क्या ओपन होगा? तो हमारा सिंपल सा, अगर हम अपने कीबोर्ड में कंट्रोल आल्ट डिलीट बटन ओपन करेंगे तो हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, टास्क मैनेजर खुल जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का ए नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। ये देखिए हम क्वेश्चन 20 पे आ गए हैं। क्वेश्चन 20 का कौन सा सबसे तेज मेमोरी प्रकार है? यहाँ पे सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है आपको बताना है। सबसे तेज मेमोरी, यहाँ पे आपको ध्यान देना, सबसे तेज मेमोरी पूछा गया है कौन सी होती है सबसे तेज मेमोरी? रैम होती है क्या, या कैश मेमोरी होती है, या फिर हार्ड डिस्क या एसएसडी? सबसे तेज मेमोरी हमारी कैश मेमोरी होती है, ये सबसे तेज मेमोरी होती है, ये काफ़ी फास्ट काम करती है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गया। यहाँ पे देखिए विंडोज क्या है, विंडोज क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन पूछा गया है विंडोज हमारा क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सिस्टम है, हार्डवेयर है, या फिर यूटिलिटी सिस्टम है? तो विंडोज हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको याद रखना विंडोज हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 21 का 1 ऑप्शन सही है, यानी ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए हैं। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इसका आप इंटरनेट का कोई फुल फॉर्म पूछे तो आपको बताना है कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको नेशनल नेटवर्क होता है, या फिर इंटरनल नेटवर्क होता है, या फिर इंटरमीडिएट होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता। तो आपको सिंपल से बता देना है कि इंटरनल नेटवर्क होता है, इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरनल नेटवर्क होता है। आपको इसे याद रखना है और अपने कॉपी पेन में लिख भी लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गया, सीपीयू और एलयू का क्या कार्य पूछा है? यहाँ पे सीपीयू और एलयू कार्य पूछ लिया है। यहाँ पे आपको बताना है डेटा स्टोरेज करने के लिए होता है क्या, फिर अंक गणित और तर्क की क्रियाएं करने के लिए होता है क्या, या फिर नेटवर्किंग या प्रोग्राम कंट्रोल के लिए होता है? तो यहाँ पे हम सीपीयू और एलयू का कार्य बताएंगे। हम बी नंबर पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का बी नंबर ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 24 को चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए हैं। आप जल्दी जल्दी इसका उत्तर दीजिए। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी आप उत्तर बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? आपको मैं ऑप्शन दे दूँ, गणना यंत्र, मशीन, संगणक, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप इनमें से इसका जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बहुत सही गोलू आपका आंसर आ रहा है, और आशीष भी आपका भी बहुत सही आंसर आ रहा है। यहाँ पे सब लोग सी की तरफ जा रहे हैं, तो हम भी सी की तरफ चलेंगे, और कंप्यूटर की हिंदी में हम संगणक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का 3 नंबर सही है। देखिए काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं यहाँ पे, और बच्चों को जोड़ लिया आप, जिससे आपको उन बच्चों को भी काफ़ी हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर 25 को और चलते हैं हम। 25 क्वेश्चन, माउस क्या है? माउस क्या है हमारा? माउस क्या है? इनपुट है, आउटपुट है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें दोनों है? तो हमारा माउस एक इनपुट डिवाइस है। हम कुछ भी माउस से संदेश देते तो हमारा वो इनपुट करता है, आपको इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे लेजर एक क्या है? लेजर क्या है? यहाँ पे देखिए पूछा गया है लेजर क्या है। लेजर एक खास तरह का प्रिंटर होता है जो बहुत तेज प्रिंट करता है। आपको याद रखना है लेजर एक प्रिंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का तीसरा नंबर सही है। लेजर एक प्रिंटर होता है, बहुत फास्ट प्रिंटर इसे कहते भी हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है? यहाँ पे देखिए इनपुट और आउटपुट में डिवाइस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल आप कंफ्यूज ना होइए। ये क्वेश्चन शायद अगला भी आया था। तो हमारा कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, और माउस एक इनपुट डिवाइस भी है। आप इसे याद रखिएगा, कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी नंबर सही है, इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ गया। यहाँ पे देखिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया, ये ट्रिपल सी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए ट्रिपल सी में ये कई बार पूछा गया है, एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह में, कंप्यूटर वगैरह के जब होता है एग्जाम तो बहुत सारे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। तो हमारे कीबोर्ड में 100 बटन होते हैं क्या, 104 होते हैं, या फिर 110, या फिर इसमें कोई नहीं? तो आपको याद रखना है सिंपल से, हमेशा 104 पे टिक करके आना है। देखिए कीबोर्ड कई प्रकार का आता है, कोई 60% कीबोर्ड आता है, कोई 100% कीबोर्ड आता है, जिसमें अलग अलग की होती है। लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं और 104 ऑप्शन दिया है, तो आप 104 ही टिक करके आना है। आपको सिंपली साधारण से कीबोर्ड में 104 की ही बटन होती है। कीबोर्ड में हमारे कितनी बटन होती है? 104 बटन होती है। आप इसे प्लीज़ क्वेश्चन को गलत मत करिएगा, जिससे आपका नंबर बच सकेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 पे आएगा। यहाँ पे देखिए मॉनिटर एक डिवाइस है, मॉनिटर एक डिवाइस है। अब वो आपको बताना है किस तरह का डिवाइस है, इनपुट है आउटपुट है, दोनों ही, इसमें से कोई नहीं है। मॉनिटर एक हमारा एक आउटपुट है जो हमें कोई कार्य करके दिखाता है, कुछ भी हम कार्य करते हैं उसे हमको वो कार्य करके दिखाता है। आपको याद रखना मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 29 का दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए हैं, फाइल को सेव करने का शॉर्टकट की क्या है। इसका आंसर अब आप दीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ 2 सेकंड के लिए। आप इसका आंसर दीजिए, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। कंट्रोल वी से सेव करते हैं क्या, कंट्रोल जेड से सेव करते हैं, या फिर कंट्रोल एस या फिर कंट्रोल ए, हम किससे फाइल को सेव करते हैं। तो आप किसका आंसर दीजिए जल्दी, मैं आपको वेट कर रहा हूँ। चलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ कि फाइल को सेव करने के शॉर्टकट क्या है। हम कंट्रोल यस से सेव करते हैं, ये शॉर्टकट सबको पता होगा। अगर आपको फाइल को सेव करना है तो हम कंट्रोल यस से सेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का तीसरा नंबर सही है, कंट्रोल यस। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आ गया। यहाँ पे देखिए अब शॉर्टकट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसका बताइए कंट्रोल वी से हम क्या करते हैं। कंट्रोल वी से हम क्या करते हैं, मतलब क्या कार्य होता है। अगर हम कीबोर्ड में कंट्रोल वी दबाते हैं तो इससे क्या कार्य होता है, कट कॉपी पेस्ट अंडू, या क्या 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 होता है। तो हम कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं, किसी चीज़ को कॉपी करके हम कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गए, विंडो को लॉक करने का शॉर्टकट की क्या है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमारा विंडो हमारा खुला है, तो उसको हम लॉक कैसे करते हैं। तो विंडो हम लॉक करने का साथ विंडो बटन के साथ एल बटन प्रेस करेंगे, तो हम अपने विंडो बटन के साथ एल बटन प्रेस कर देंगे और हमारा विंडो लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ए नंबर ऑप्शन सही है। आपको इसे याद रखना है, विंडो को लॉक करने का शॉर्टकट की क्या है, विंडो प्लस एस। आप इसे याद करके जरूर रखें। कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। सिंपल है, हम कंप्यूटर का राइट बटन क्लिक करके हम रिफ्रेश करते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी क्या है। यहाँ पे उसका एक शॉर्टकट भी है, यहाँ पे F1 F5 F6 F12। तो हम F5 से अपने कीबोर्ड कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, F5 बटन दबाते रहेंगे और हमारा कीबोर्ड कंप्यूटर रिफ्रेश तो होता रहेगा। ये रहा इसका शॉर्टकट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ गए हैं हम, कि बोर्ड की सबसे बड़ी बटन कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन ट्रिपल सी में कई बार पूछे गए हैं, ये करीब हर साल पूछे जाते हैं, हर डे में पूछे जाते हैं कि कीबोर्ड में सबसे बड़ी बटन कौन से होते हैं। आपको याद रखना, अगर आप कीबोर्ड चलाते हैं तो आपको पता होगा कीबोर्ड के सबसे बड़ी बटन कौन से होते हैं। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन आपको बताना कौन से होती है, टैब बटन, आल्ट बटन, विंडो बटन या स्पेस बार, कौन सी सबसे बड़ी बटन होती है। आप जल्दी से कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए स्पेस बार, अब स्पेस बार सबसे बड़ी बटन होती होगी। यहाँ पे देखिए स्पेस बार सबसे बड़ी बटन होती है। यहाँ पे मैं आपको कीबोर्ड में भी दिखा दूंगा सबसे बड़ी बटन। आप अपने कीबोर्ड में जाके देखेंगे तो सबसे बड़ी बार लंबी सी बटन आपको दिखेगी कीबोर्ड में, स्पेस बार। उसके बाद आपको दिखेगी शिफ्ट बटन, फिर उसके बाद इंटर बटन, आप इसी तरह दिखेगी आपको। सबसे बड़ी बटन कौन सी होती है, स्पेस बार। आपको इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 का चौथा नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ गए। कंट्रोल पी से हम क्या करते हैं। देखिए हम यहाँ पे शॉर्टकट भी पूछता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिपल सी में और अन्य एग्जाम में पूछता है। इजी क्वेश्चन है, काफ़ी हार्ड भी क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन में आपके लिए लेके आया। कंट्रोल पी से हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, या प्रिंट या ओपन। तो हम कंट्रोल पी अगर प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में तो हमारा प्रिंट का ऑप्शन खुलेगा, हम कुछ भी चीज़ को कंट्रोल पी दबा के प्रिंट कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 का तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ गए। यहाँ पे देखिए आजकल ज़्यादातर उपयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। आजकल हम कौन सा सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस को उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आजकल हम सबसे ज़्यादा कौन से डिवाइस को उपयोग करते हैं। तो हम आजकल कीबोर्ड का हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, इनपुट डिवाइस है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 37 का तीसरा नंबर हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। आप जल्दी जल्दी इसका उत्तर देते जाइएगा। यहाँ पे देखिए बढ़िया क्वेश्चन आ गया, ईमेल का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे देखिए ईमेल का पूरा नाम, यानी ईमेल का फुल फॉर्म पूछ लिया है। ईमेल का फुल फॉर्म अगर कोई पूछे तो आपको बताना है ए नंबर, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एकदम राइट आंसर होगा, एकदम परफेक्ट होगा। ये कई बार एग्जाम में आया है, मैं इसे बहुत ज़्यादा मैं ढूंढ कर रिसर्च करके लेके आया हूँ ये क्वेश्चन। अगर आपको इसी तरह के क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ आपको कमेंट करके बताना है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए। मैं आपको अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 39 को चलते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड प्रोसेसर का उपयोग किस के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड प्रोसेसर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। यहाँ पे गणना करने के लिए किया जाता है, गेम खेलने के लिए किया जाता है, या फिर दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है, गाना सुनने के लिए किया जाता है। तो सिंपल से हम वर्ल्ड प्रोसेसर का उपयोग दस्तावेजों को बनाने के लिए
दस्तावेजों को बनाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन सही है। हम क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए, हम 40 का ऑप्शन पे आ गए। 40 क्वेश्चन की चलते हैं। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है, आपको ये क्वेश्चन को पता होना चाहिए। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है, आपको इस जल्दी से क्वेश्चन का बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए, मैं आपको वेट कर रहा हूँ, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 में कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है आपको पता होगा। अगर आप कीबोर्ड यूजर हैं तो आपको पता होगा कि फंक्शन की हमारी कितनी होती है। तो हमारी फंक्शन की 12 होती है, F1 से लेकर ये F12 तक होती है, हमारी फंक्शन की होती है। इसे हम फंक्शन की कहते हैं। इनका उपयोग अलग अलग होता है। अगर आपको इनका उपयोग देखना है तो मेरे चैनल पर जाकर इनका उपयोग भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ गया। यहाँ पे देखिए MS पेंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये क्वेश्चन अभी अगले क्वेश्चन में पूछा गया था। MS वर्ड के बारे में हम पूछ लिया है, MS पेंट के बारे में। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि ये, और यहाँ पे देखिए MS पेंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये MS पेंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछ रहा है कि MS पेंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम ग्राफिक की तरफ चलेंगे। हमारे MS पेंट एक ग्राफिक है, ग्राफिक का सॉफ्टवेयर है। इसे हम बी नंबर पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का बी नंबर सही है, बिल्कुल सही, ग्राफिक्स हमारा ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं, 42 की ओर चलते हैं। और ये देखिए हमारा 42 क्वेश्चन ओपन हो गया है। पेन ड्राइव किस प्रकार का डिवाइस है, पेन ड्राइव किस प्रकार का डिवाइस है। यहाँ पे देखिए आपको पेन ड्राइव के बारे में बताना है। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या फिर स्टोरेज, या फिर नेटवर्किंग है। तो सिंपल से आपको पता होना चाहिए। हम पेन ड्राइव में किसी भी डाटा को, गाना वगैरह को स्टोर करके रखते हैं, तो हमारा ये स्टोरेज डिवाइस बनता है। आपको याद रखना है, पेन ड्राइव में हम अलग अलग चीज़ें अलग अलग कार्य करते हैं। हमारे इनपुट डिवाइस नहीं है, ये स्टोरेज डिवाइस है। आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 खत्म। 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे पूछा गया है, इंटरनेट पर वेबसाइट पहचानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम इंटरनेट पे वेबसाइट पहचानेंगे तो किसका प्रयोग किया जाता है। सिंपल से आपको पता होना चाहिए। हम URL सर्च करते हैं, हमें वेबसाइट पहचानने के लिए हम URL उसका सर्च करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 43 का बी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 को चलते हैं। अब अगर आपको पता है तो आप जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे चाहिए। नहीं पता तो आप इसे अपने पेन कॉपी में लोड करके एक बार याद जरूर कर लीजिए, जिससे आपको हर एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ पे देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे देखिए अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, WWW का पूरा नाम क्या है, यानी WWW का पूरा नाम क्या है, यानी WWW का फुल फॉर्म पूछा है। तो आपको बताना है वर्ल्ड वाइड वेब। पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही कर देना है, आपको टिक मार के आगे बढ़ जाना है और अपने 2 नंबर ले लेने हैं। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब आपको इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 का ए नंबर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ गए। कंप्यूटर में सूचना का प्रसारण किसके द्वारा होता है। प्रसारण किसके द्वारा होता है, कंप्यूटर का सूचना का प्रसारण किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो मॉनिटर, प्रोसेसर, कीबोर्ड या फिर स्कैनर। तो सिंपल से कंप्यूटर में कोई सूचना वगैरह देना होता है तो हम सबसे ज़्यादा हमारा प्रोसेसर काम करता है। इसे हम प्रोसेसर से माध्यम से कोई प्रसारण को हम करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 45 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, आप इसे याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IP का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे देखिए बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया है। यहाँ पे IP का पूरा नाम क्या है, यहाँ पे IP का पूरा नाम क्या है पूछ लिया है। आपको IP का फुल फॉर्म बताना है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल बी नंबर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर की खोज किसने की है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आपको जल्दी से इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देना है। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला, आपको सबको पता होगा कि कंप्यूटर की खोज किसने की है। आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, कंप्यूटर की खोज किसने की है। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन बता दूँ, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स और एनल ट्यूरिंग ने किसने किया है। आप इसे जरूर से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, तब तक अब आप इसका आंसर देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ गए। इंटरनेट पे फाइल भेजने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। अगर इंटरनेट पे कोई फाइल भेजते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है। अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, एस्टिमेटिंग, ब्राउजिंग, किस क्या क्या कहते हैं इसे। हम अपलोडिंग कहते हैं। हम कोई फाइल को भेजते हैं तो इसे हम अपलोडिंग कहते हैं कि कोई फाइल अभी अपलोड हो रही है या फिर कोई फाइल सेंड हो रही है तो हम फाइल प्रक्रिया भेजने को हम अपलोडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का ए नंबर ऑप्शन सही है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ गया। वेब ब्राउजर क्या है। यहाँ पे वेब ब्राउजर कहाँ है, इसका वेब ब्राउजर क्या है। क्वेश्चन नंबर 49 का वेब ब्राउजर क्या है। जैसे एंटीवायरस है, वेबसाइट देखने का सॉफ्टवेयर है, गेमिंग है, फिर नेटवर्किंग केबल है। यहाँ पे वेब ब्राउजर हमारे एक वेबसाइट देखने का सॉफ्टवेयर होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 49 का बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। आप इसे याद करके जरूर रखिए और अपने पेन कॉपी करके नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ आ गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ आ गए। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछा है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप इसे आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। जिसका आंसर राइट होगा मैं उसे जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको वीडियो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि आपके दोस्तों तक पहुँचे और उनको क्वेश्चनों में ज़्यादा हेल्प मिल सके। अगर आपको किसी भी तरह का कंप्यूटर के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस तरह का वीडियो आपके लिए ज़रूर बना के दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। अगर आपको और MCQ चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके तरह तरह के MCQs लाएंगे, जिससे आपको काफ़ी पेपरों में हेल्प मिलेगी। अगर आपको किसी कंप्यूटर में किसी के बारे में भी, कोई एप्लीकेशन वगैरह में के बारे में भी आपको वीडियो चाहिए, फिर कुछ टॉपिक नहीं समझ आ रहा उसके बारे में बताइए, हम उसके बारे में ज़रूर आपको वीडियो बना के देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।